अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, ज़रूर देखना दोस्तों। अगर आप जीते जी जहन्नम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहना दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सच है, कुछ साइंटिस्टों ने दावा किया है कि उन्होंने जहन्नम को ढूंढ लिया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। साइंसदानों ने जहन्नुम की लोकेशन दरियाफ्त कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात इतनी बड़ी और वसी बनाई है कि इसके अजायब और असरार हर रोज हमें हैरान कर देते हैं। हाल ही में साइंसदानों ने खला की वसअतों को छानते हुए एक ऐसा स्यारा दरियाफ्त किया है जिसने बजा तौर पर जहन्नुमी स्यारे का लक़ब हासिल कर लिया है। जहन्नुमी स्यारा कहलाने वाला ये स्यारा जमीन से तकरीबन 40 नूरी साल दूर है और ये इंतहाई अजीबोगरीब स्यारा है। न सिर्फ ये कि इस स्यारे की आबो हवा शदीद गर्म है, बल्कि इस स्यारे से साइंसदानों को कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिग्नल्स भी मिलते रहे हैं जिसने साइंसदानों का जीना हराम कर दिया था। साइंसदान सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इस इंतहाई गर्म तरीन जहन्नुमी स्यारे पर आखिर कोई मखलूक कैसे आबाद हो सकती है, क्योंकि वो सिग्नल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे किसी ज़हीन खलाई मखलूक ने जमीन की तरफ सिग्नल भेजा। साइंसदान इस सिग्नल की तहकीकात करते करते बहुत आगे निकल गए और इन्होंने इस स्यारे के बारे में एक चौंका देने वाली दरियाफ्त की। ये स्यारा एक लिहाज से अपने सितारे के खिलाफ ही जंग में मसरूफ है, जिसके गिर्द ये गर्दिश करता है। इस लिहाज से ये एक निहायत अजीबोगरीब स्यारा है। साइंसदान अभी तक इस कोशिश में मसरूफ हैं कि इस वजह का पता लगाया जा सके जिसकी वजह से इस स्यारे से हमारे साइंसी आलात को इंफ्रारेड सिग्नल्स मौसूल होते रहे। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आपको इस अजीबो गरीब सिग्नल की हकीकत के बारे में बताते हुए ये भी बताएंगे कि इस स्यारे को जहन्नुमी स्यारे का एजाज किस तरह मिला और ये स्यारा अपने पेरेंट स्टार यानी उस सितारे के खिलाफ किस तरह से जंग में मसरूफ है जिसके गिर्द गर्दिश करता है। तो प्यारे साथियों, कैंक्री E55 नाम का ये स्यारा एक ऐसे सितारे के गिर्द गर्दिश करता है जो कैटेगरी के लिहाज से तकरीबन सूरज जैसा ही है, यानी G1 स्टार है। कैंक्री 55 नाम का ये जहन्नुमी स्यारा जमीन से साइज के लिहाज से 2 गुना बड़ा है और जमीन के वजन के लिहाज से तकरीबन 8 गुना ज्यादा बड़ा और वसीओ अरीज है। ये सितारा एक लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है कि ये अपने पेरेंट स्टार यानी जिस सितारे के गिर्द गर्दिश करता है उससे निहायत कम फासले पर है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लें कि जितना फासला जमीन और सूरज के दरमियान है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर, ये स्यारा उस फासले के सिर्फ 2% फासले पर अपने मेन सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्यारा इंतहाई शदीद किस्म का गर्म सतही दर्जा हरारत रखता है। इस कदर कम फासले की वजह से ये स्यारा अपने सितारे के गिर्द एक मुकम्मल गर्दिश जमीनी लिहाज से तकरीबन 17 घंटों में मुकम्मल कर लेता है। इस स्यारे की एक खासियत बड़ी अजीबोगरीब है कि ये अपना कुरा हवाई रखता भी है और नहीं भी रखता। इसकी वजह क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं। दरअसल अपने सितारे से इस कदर करीब होने की वजह से इस स्यारे के कोर में मौजूद पिघला हुआ लावा इसके वाल्केनोज यानी आतिशफिशां पहाड़ों से बाहर को फूटने लगता है। ऐसा तब होता है जब इसकी वो साइड इसके अपने सूरज की तरफ हो तो वहां से लावा फूट पड़ता है। इस लावे के फूटने से जो गैसेस फिजा में खारिज होती हैं वो इस स्यारे के गिर्द एक आर्जी कुरा हवाई कायम कर देती हैं। इसमें निहायत जहरीली गैसें भी शामिल होती हैं, लेकिन फौरन या कुछ देर बाद इसके सितारे की तरफ से आने वाले शमसी तूफान इस स्यारे के कुरे हवाई को खला में बखेर देते हैं और यूं ये स्यारा अपने कुरे हवाई से महरूम हो जाता है। इस जहन्नुमी स्यारे की इस सतह का दर्जा हरारत जो इसके सूरज की तरफ हो वो 2427 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसकी वो साइड जो इसके सूरज के मुखालिफ सिमत में हो वहां पर दर्जा हरारत 1127 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिस पे लोहा भी पिघलने के करीब आ जाता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस स्यारे को बजा तौर पर जहन्नुमी स्यारे का लक़ब दिया गया है। अब इतने शदीद तरीन गर्म स्यारे पर वो कौन मौजूद है जिसकी तरफ से आने वाले सिग्नल्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किए हैं। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदान इस मामले पर तहकीकात कर रहे थे और इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल मेथड का इंतखाब किया जिसमें स्यारे को उस वक्त चेक किया जाता है जब वो अपने सूरज के सामने से गुजर रहा हो। आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि हर जिस्म अपनी गर्मी के लिहाज से इंफ्रारेड शुआएं खारिज करता है। जो जिस्म जितना ज्यादा गर्म हो वो उतनी ही ज्यादा शिद्दत की इंफ्रारेड शुआएं खारिज करता है। माहिरीन ने इस स्यारे की जानिब से आने वाले जो सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं वो भी ज्यादातर इंफ्रारेड शुआओं पर ही मुश्तमिल है। होता दरअसल ये है कि जब ये स्यारा अपने सूरज की दूसरी साइड पे हो और हमें नजर न आ रहा हो तो उस वक्त भी इसकी तरफ से आने वाली इंफ्रारेड शुआएं इसके अपने सूरज के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम तक पहुंचती हैं, जिसे साइंसदान समझने में नाकाम रहे थे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने निहायत बारीक बीनी से जब इसका तजिया किया तो इन्हें मालूम हुआ कि दरअसल जब इस स्यारे पर आर्जी तौर पर इसका कुरा हवाई आतिशफिशानी गैसों की वजह से कायम होता है तो इसकी वजह से ये इंफ्रारेड सिग्नल दब जाते हैं और इनकी ताकत कमजोर हो जाती है। जब इस स्यारे के सितारे की जानिब से आने वाले शमसी तूफान इस एटमॉस्फेयर को यानी कुरा हवाई को खला में बखेर देते हैं तब एकदम से वो इंफ्रारेड सिग्नल ताकतवर हो जाते हैं। इन्हीं वक्फों को साइंसदान समझने की कोशिश कर रहे थे और ये मुहिम्मा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सुलझा दिया। यूं साइंसदानों को मालूम हुआ कि इस जहन्नुमी स्यारे पर ऐसी कोई मखलूक आबाद नहीं है जो हम तक ये इंफ्रारेड सिग्नल भेज रही हो। दरअसल ये सारी कारस्तानी इस स्यारे पर लम्हाती तौर पर कायम होने वाले उस कुरा हवाई की वजह से थी। इसकी वजह से ये इंफ्रारेड सिग्नल अपनी ताकत में कम या ज्यादा होते रहते थे, जिन्हें माहिरीन ने शुरू में किसी खलाई मखलूक के सिग्नल पर क्यास कर लिया। दोस्तों, खला की बेकरां वस्तुओं में मौजूद ये अजीबो गरीब स्यारा सिर्फ एक ही अपनी नेचर में ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह के बेशुमार स्यारे सिर्फ हमारी कहकशां में अरबों की तादाद में मौजूद है। शुरू में माहिरीन का इस जहन्नुमी स्यारे के बारे में ख्याल था
कि हो सकता है कि इसके पेरेंट स्टार यानी इसके अपने सूरज की रोशनी किसी हद तक कम हो, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी किस्म का कोई कुरअ हवाई मौजूद हो सकता है। लेकिन जब मजीद तहकीकात की गई तो ये खुशफहमी दूर हो गई। अलबत्ता साइंसदान अब भी खला में अपने आसपास मौजूद ऐसे सियारों की छानबीन कर रहे हैं जहाँ पे मुस्तकबिल में इंसान जाकर आबाद हो सके और वो सियारा इंसानों का दूसरा घर बन जाए। इसी तलाश में हमें इस तरह के अजीबो गरीब सियारे भी देखने को मिलते रहते हैं। हमारे निजाम शमसी में नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जहाँ पर हीरों की बारिश होती है। इसकी वजह यह है कि इसकी फिजा में कार्बन काफी मिकदार में मौजूद है और जब वो कार्बन उस गैसी सियारे के बेपना प्रेशर की जद में आती है तो इस बेतहाशा प्रेशर की वजह से वो कार्बन अपनी खालिस तरीन शक्ल यानी हीरे में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमारे निजाम शमसी में मौजूद ज़ौरा नामी सियारा, जिसे कदीम यूनानी फिलासफर हुस्न की देवी करार देते थे, वो सियारा भी किसी तौर इस जहन्नमी सियारे से कम नहीं है। वहां पर दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा है कि वहां पर पिघले हुए लोहे और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ज़ौरा सियारे का कुरअ हवाई तो है, लेकिन वो शदीद तरीन जहरीली गैसों से भरा हुआ है और वहां पर फिजाई प्रेशर इस कदर ज्यादा है कि इंसानों की भेजी हुई खलाई गाड़ियां वहां पर चंद मिनट से ज्यादा कायम नहीं रह सकती और इस बेपनाह प्रेशर की वजह से पिचक कर खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई इस कायनात में ऐसे बेशुमार अजूबे रोजगार किस्म के सियारे मौजूद हैं और अभी इंसान इन्हें पूरी तरह जानते भी नहीं। अलबत्ता इंसानों की इन्हीं तहकीकात के नतीजे में हम ऐसे खूबसूरत और खौफनाक सियारों के बारे में जानते रहते हैं। इस जन्मी सियारे पर मजीद तहकीकात भी हो रही हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से ये सियारा अपने सूरज के इस कदर नजदीक आ गया कि ये एक आग उगलते हुए सियारे में तब्दील हो गए। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये सियारा अपने सूरज के इस कदर करीब है कि हर रोज इसका बहुत सारा मास इसकी सूरज की तरफ से आने वाले शमसी तूफानों और खुद इसके आतिश फिशानों से निकलते हुए लावे की वजह से कम होता जा रहा है। हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ये सियारा अपना नामो निशान ही खो दे और मुकम्मल तौर पर अपने सितारे की वजह से भाप बनकर खला में तहलील हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप सबको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेस्ट पार्ट कमेंट करना। थैंक यू।